students, today we will discuss about solids. Before discussing about capacitance, we will discuss about solids. On the basis of conductivity, solids are of three types. Number one is conductors, second is insulators, and third is dielectrics. Conductors basically which allowed to pass the current. For example, aluminium हो गया, copper है, iron है, etc. These are the conductors which allow to pass the current. Insulators which do not allow to pass the current. For example, rubber है, glass है, plastic है. Third is the dielectric. Dielectrics basically through which current can pass only when electric field is applied. So dielectrics are further classified into two categories, polar and non-polar. Polar dielectrics क्या होते हैं? In which center of gravity of positive charge does not coincide with center of gravity of negative charge. This is the डायग्राम. ये नेगेटिव चार्ज है, ये उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इन दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की, वो कोइंसाइड नहीं करेंगी एक दूसरे के साथ. फॉर एग्जांपल, ऑल एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स. एसिमेट्रिक कौन कौन से हैं? H2O, HCl, वाटर, हाइड्रोक्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, एटसेट्रा. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डाइपोल्स. पोल बन गया, डाइपोल बन गया. एक नेगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव इधर है. नेक्स्ट इज द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स दोज डाइलेक्ट्रिक्स इन विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव चार्ज की कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज. दिस इज द डायग्राम. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है साथ ही, in which center of gravity of both positive and negative charge coincide with each other. Examples are N2, H2, etc. Now the next is the polarization. What is polarization? It is the process by which the non-polar molecule become the polar when we apply the electric field. ये एक non-polar molecule है in which center of gravity of positive and negative charge coincide. When we give the electric field, this non-polar molecule become the polar. Negative charge की center of gravity इस side आ जाएगी, positive इस side आ जाएगी. Okay, it is the diagram of polarization, process by which the non-polar molecule become polar when we give the electric field. Next is the atomic polarization or atomic polarizability. What is this? Basically, it is the property of the atom by which it become polar. ये किसी एटम की, किसी भी एटम की प्रॉपर्टी है जिससे वो एटम क्या है, पोलर बनता है ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, कोई एटम कम इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे कम पोलर होगा, को ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देने पे ज़्यादा पोलर होगा. तो ये प्रॉपर्टी है एटम की जिससे एटम जो है वो पोलर बन जाता है. कब? जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं. इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फा, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी. नेक्स्ट इज द पोलराइजेशन डेंसिटी डिनोटेड बाय कैपिटल P. डेंसिटी मास डेंसिटी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम. चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम. सिमिलरली हेयर इज द पोलराइजेशन डेंसिटी. Polarization, basically what is this? It is the ratio of induced dipole moment to the volume. So dipole moment आपको पता है, कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल p. स्मॉल p से हम करते हैं, सेकंड चैप्टर में हमने किया है, इसी यूनिट के सेकंड चैप्टर में. dipole moment that is denoted by small p upon v, where small p is the dipole moment and v is the volume. स्मॉल p क्या होता है? हमें फार्मूला पता, q इंटू 2l. हेयर वी टेक द डिस्टेंस दैट इज d.
ये भी क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना, इसको हम डी से करेंगे। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज एरिया, हाइट भी हमने क्या ले लिया, डिस्टेंस डी। वी पुट द वैल्यूज, P इज इक्वल टू क्यू इंटू स्मॉल डी अपॉन A इंटू स्मॉल डी, डी से डी कैंसिल हो गया, Q बाई A, बेसिकली वट इज दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। सो डायमेंशनली एंड फिजिकली पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब है कि चार्ज जो है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब हम किसी भी चीज़ को चार्ज देंगे तो वो चार्ज जो है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है। सो कैपेसिटी, हमने कैपेसिटर की जब कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है उससे पहले बेसिकली हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, सॉलिड्स के बारे में पता होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी सॉलिड्स मैंने डिस्कस किए हैं, 3 तरह के होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स फर्दर 2 तरह के हैं, पोलर एंड नॉन पोलर, वो मैंने आपको बता दिया है। पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, क्या उनमें डिफरेंस है, ठीक है। फिर पोलराइजेशन क्या चीज़ है, पोलराइज हो गया, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब पोलर बन जाता है कब होगा, जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। फिर एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी होती है, ये प्रॉपर्टी है एटम की जिससे कोई भी एटम क्या है, पोलर बनता है जब हम उसको क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट इज द पोलराइजेशन डेंसिटी, ये डेंसिटी सेम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी होती है। सिमिलरली हियर इज द पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलर है वहाँ पे डाइपोल बना, डाइपोल मूवमेंट स्मॉल p अपॉन v वो पुट किया, और हमने डायमेंशनली और फिजिकली देखा कि पोलराइजेशन डेंसिटी किसके बराबर आती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की। चार्ज जो है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। थैंक यू वेरी मच।